Welcome to your academy, Monilal sir. My dear students, today I am going to teach English of class 8, chapter number 2, Kali and the rat snake. Dear students, इस टॉपिक का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि काली कौन है, उनके पिताजी क्या करते हैं, ये सारी जानकारी थी। और काली का जब फर्स्ट डे था स्कूल में तो क्या कुछ हुआ था, ये सारी जानकारी हम लोगों को मिल गई थी फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, जो कि स्टार्ट होने वाला है आपका। ये देखिए, आज का जो लेसन स्टार्ट होगा ये, हाँ, काली रीच्ड द स्कूल गेट, यहाँ से स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। काली रीच्ड द स्कूल गेट एज द बेल वॉज रिंगिंग। काली रीच्ड, काली पहुंच गया, द स्कूल गेट यानी स्कूल के दरवाजे तक। काली जिस समय पहुंचा उस समय क्या हो रहा था, दी बेल वॉज रिंगिंग, घंटी बज रही थी। ठीक है, स्कूल की घंटी बज रही थी यानी प्रेयर बेल लग रहा था। एज यूजुअल ही सेट इन द बैक रो, और हमेशा की तरह, एज यूजुअल, ठीक है, हमेशा की तरह, ही सेट इन द बैक रो, वह बैक रो में यानी पिछली पंक्ति में जाकर बैठ गया। एलोन, अकेला ही, पिछली पंक्ति में बैक रो में वह अकेला बैठा। विशिंग ही हैड फ्रेंड्स, अब वह इस बात की इच्छा कर रहा था, ही हैड फ्रेंड्स, काश उसके भी कोई दोस्त होते। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, और यह सोच रहा था कि काश वह फेल कर जाए और उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि स्कूल में उसका मन नहीं लग रहा था। तो सोच रहा था हम फेल कर जाएंगे तो स्कूल से हमें निकाल दिया जाएगा, तो ये मुक्ति मिल जाएगी इस समस्या से, क्योंकि स्कूल के प्रति उनके मन में अरुचि हो गई थी। बट फेलिंग वाजंट इजी, लेकिन राइटर कहते हैं फेलिंग यानी फेल होना आसान काम नहीं था। ही हैड ट्राइड, उसने प्रयास करके देख लिया था, यानी कोशिश कर ली थी उसने, काली ने फेल होने की कोशिश कर ली थी। बट हाउएवर बैडली ही रोट हिज लेसन्स, द टीचर सीम्ड प्लीज्ड विथ हिम, लेकिन कहता है जितनी बैडली, जितनी भी गड़बड़ तरीके से, बुरी तरह से वह अपना लेसन लिखता, फिर भी कहते हैं मानो टीचर उनसे प्रसन्न दिखाई देते, टीचर उससे नाराज नहीं होते थे, प्लीज्ड विथ हिम, मानो टीचर उससे खुश रहा करते थे। दिस मॉर्निंग they had maths and writing, and then it was break time. अब आज की सुबह की जो रूटीन थी
तो कहता है दे हैड, यानी उन बच्चों के क्लास में मैथ सबसे पहले था, उसके बाद राइटिंग का क्लास, और देन इट वाज ब्रेक टाइम, और उसके बाद ब्रेक टाइम जिसको आप टिफिन कहते हैं। द चिल्ड्रन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स, बच्चे बाहर दौड़ पड़े टू हैव देयर स्नैक्स, अपना अपना स्नैक खाने के लिए। स्नैक एक तरह की डबल रोटी होती है, यानी आप कहो टिफिन में जो भर के लाते थे बच्चे, उनको खाने के लिए बच्चे बाहर चले गए क्योंकि ब्रेक टाइम था। अब देखो टिफिन में क्या लाया है बच्चे। सम हैड इडली, इडली लाया है कुछ बच्चों ने। अदर्स हैड मिक्सचर, कुछ बच्चों ने मिक्सचर लाया था। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 और 3 बिस्किट, और मिक्सचर के साथ कहता है ब्रेड का 1-2 टुकड़ा या 3 बिस्किट। ठीक है, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी यानी डबल रोटी का स्लाइस मतलब पीस होता है टुकड़ा, 2 और 3 बिस्किट लिखा है, 2 से 3 बिस्किट। यही बच्चों की टिफिन बॉक्स में ये सारी चीजें होती थी खाने की। ओ नो, फ्राइड टर्माइट्स। अब यहाँ पर यह जो आपका हीरो है कहानी का, काली, वो कहता है नहीं, फ्राइड टर्माइट यानी तला हुआ, टर्माइट्स दीमक। ठीक है, टर्माइट्स तो दीमक को कहते हैं, तो तला हुआ दीमक, चौंकना नहीं बच्चे, तला हुआ दीमक भी आप सोच रहे होंगे कहीं किसी का टिफिन बॉक्स में भरा जाता है क्या। ये ट्राइब है, इसलिए ट्राइबल लोगों का खाना आहार थोड़ा सा हट के होता है। हिज फेवरेट, एक्चुअली देख लो, काली का कहता है एक्चुअली वास्तव में यह फेवरेट उनका था, मुख्य यानी प्रिय भोजन था इसका। बट व्हाट इफ समवन सॉ, लेकिन काली सोच रहा है कि क्या होगा यदि किसी ने देख लिया तो। ही वुड हैव टू हाइड, उसे क्या करना होगा, छिप जाना है, उसे छिपना होगा। ठीक है, he sat on the wall far away from the others and finished his tiffin. अब वह कहाँ बैठा, एक दीवार पर जा बैठा, अन्य लड़कों से काफी दूर, और अपना टिफिन उसने पूरा किया। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट एज गुड हियर एज एट होम। अब राइटर बता रहे हैं कि ये जो टर्माइट्स था उनका फेवरेट था डिश, काली का मनपसंद भोजन था, लेकिन कहता है स्कूल में यह टर्माइट उतना टेस्ट नहीं लग रहा था उसको, उतना स्वादिष्ट नहीं लगा जितना स्वादिष्ट वह घर पे लगता था। सपोज समवन कम्स नियर मी, अब क्यों नहीं लग रहा है, कारण क्या हुआ, डर डर के खा रहा था कि मान लो कोई मेरे नजदीक आ गया। सपोज समवन आस्क्स व्हाट आई हैव ब्रॉट, मान लो किसी ने पूछ भी लिया कि तूने क्या लाया है। काली वंडर्ड एंग्सफली, काली यही सब सोच रहा था, एंग्सफली मतलब व्याकुल होकर, परेशान हो रहा था यही सोच सोच करके। तो भाई परेशानी में, चिंता में जब आप कुछ भी खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको टेस्ट नहीं बुझाएगा। टेंशन में है काली, खा तो रहा है लेकिन सोच रहा है कोई आ गया देख लिया तो क्या सोचेगा, दीमक खाता है, छी ऐसा लड़का है। इसलिए काली को टर्माइट्स में वह स्वाद नहीं मिल रहा था जो घर पर मिलता था। द बेल रिंग, घंटी बज गई। ब्रेक वॉज ओवर, अवकाश यानी टिफिन का जो समय था वह समाप्त हुआ। इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट, टीचर तो वही थे लेकिन विषय दूसरा था। कौन सा दूसरा विषय था, तो इंग्लिश था।
They had to write the English alphabets on their slates. अब बच्चों को अपनी अपनी स्लेट पर अल्फाबेट्स लिखना था, इंग्लिश का ABC लिखना था, वर्णमाला जिसको कहते हैं। टीचर वॉक्ड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक, हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स। और टीचर क्या कर रहे थे, कमरे के अंदर टहल रहे थे हाथ में स्टिक लेकर, छड़ी लेकर, और उन बच्चों को पीटते भी थे जिसने गलती की थी। लकी थॉट काली, काली ने सोचा, लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री। इसलिए वह कह रहा है काली कि मैं भी काश लकी होता, लकी इस मामले में कि मेरे से टीचर गुस्सा करते, मेरे काम से शिक्षक को गुस्सा आ जाए। He would try and make a mess of his slate too. उसने ट्राई भी किया और अपने स्लेट में खूब गलतियां कर दी जानबूझकर। मैस मतलब यहाँ मिस्टेक। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, टीचर काली के आगे खड़े हो गए। बट इंस्टेड ऑफ स्विश ऑफ द स्टिक he got a pat on the back. लेकिन कहता है छड़ी के प्रहार के बदले शिक्षक ने उनकी पीठ थपथपा दी, यानी उनको शाबाशी दे दी। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी, टीचर ने काली का स्लेट उठाया पूरे क्लास को दिखाने के लिए। देखो टीचर कह रहे हैं, हियर दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन। ही सेड यानी टीचर ने कहा कि देखो, दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क, इसी तरह का सॉर्ट ऑफ वर्क, इसी प्रकार का कार्य। आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन, मैं सबसे देखना चाहता हूं, प्रत्येक बच्चे से मैं इसी तरह का कार्य। यानी अब जो काली ने लिखा था स्लेट में ना, वह एक एग्जाम्पल, मिसाल बन गया, एग्जाम्पल बन गया काली पूरे क्लास का। नाउ द अदर्स वुड हेट हिम मोर देन एवर, अब तो काली से जो है सभी बच्चे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगे, क्योंकि भाई पूरे क्लास में टीचर ने काली की तारीफ जो कर दी। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम, अब काली क्लासरूम में जो कानाफूसी हो रहा था, विस्परिंग हो रहा था, वह सुन रहा था। He would never have friends in school, अब वह सोच रहा है कि मेरा जो है ना स्कूल में अब कोई दोस्त नहीं बनेगा कभी। And he would never get kicked out, और न ही उसको कभी स्कूल से बाहर किया जाएगा। क्यों? उसने कोशिश की, जानबूझ के मिस्टेक भी किया, लेकिन टीचर ने तो उल्टी तारीफ कर दी इसकी, तो बाहर निकलने का तो अब चांस भी नहीं रहा, फेल होगा ही नहीं है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करो, नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो अब आगे का एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट वीडियो में मैं जारी रखूंगा। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।